10th क्लास मैथ में हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आज है थर्ड चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप होता है हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में। ठीक है, जहाँ a1 b1 c1 या a2 b2 c2 होते हैं एक्स वाई यानी कोफिशेंट होते हैं, यानी कोई भी आपके गणितीय नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से तो ये इसके गुणांक कहे जाते हैं। एक्स और वाई के क्या कहे जाते हैं? गुणांक कहे जाते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले समीकरण कैसे होते हैं? ऐसे समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, ये समीकरण एक तल में रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं और इन रेखाओं को निम्न में से एक ही संभावना हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद अगर नहीं करेंगी अर्थात ये समांतर होंगी। दोनों रेखाएं संपाती हो सकती हैं, यानी ये तीन ही कंडीशन आएंगी। ठीक है, यानी ये तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, बीच से काटेंगी, या तो वो समांतर होंगी और या वो संपाती। कहने का मतलब है एक दूसरे पे अतिव्यापित होंगी, यानी एक रेखा अगर ऐसी है तो उसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, ये मैंने चित्र में दिखा भी रखा है, देखिए। जैसे ये है हमारा प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर इस टाइप से संपाती होंगी, तो ये। ठीक है, हाँ, तो जैसे एक उदाहरण है तो उससे हम समझते हैं ये रेखा दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, उदाहरण है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो माना कि हमने एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया क्या? x, और एक रबड़ का मूल्य क्या मान लिया हमने? y। ठीक है, तब प्रश्नानुसार 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये हो गया और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हल कैसे करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, जैसे पहली समीकरण को मैंने हल किया, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, अब हमने एक बॉक्स बना लिया, तो बॉक्स में अगर हम एक का मान 0 करें तो हमें दूसरे का मान प्राप्त हो जाता है। तो 0 हम इसलिए रखते हैं, आप कोई भी मान रख सकते हो, लेकिन 0 इसलिए रखते हैं कि इससे सरलता हो। ठीक है, जैसे अगर हम 0 रखेंगे तो एक टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा ना, तो दूसरे टर्म का मान हम हमेशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 0 रखा x का मान, तो 2 गुणा 0 0 हो गया, 3y बराबर 9 हो गया, तो y का मान क्या मिल गया? 3 मिल गया। इसी प्रकार y का जब हमने 0 रखा, y का मान जब हमने 0 रखा तो 2x प्लस 3y बराबर 9, तो 2x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 9, यानी 2x बराबर 9, तो x का मान यहाँ से क्या मिल गया? 4.2। इसी प्रकार द्वितीय समीकरण में देखिए, द्वितीय समीकरण में भी हमने एक बॉक्स बनाया, x का मान 0 रखा तो हमें y का मान क्या मिला? 3 मिला। ठीक है, 4 गुणा 0 0 हो गया, 6y बराबर 18 आया, तो y का मान क्या मिल गया? 3 मिल गया। 6 से 18 को 6 से भाग किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। y बराबर 0 रखा तो 4x प्लस 6 गुणा 0 हो गया। ठीक है, 4x प्लस 6 गुणा 0 बराबर 18, यानी 4x बराबर 18, तो यहाँ से x का मान क्या मिल गया? 4.5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x और y के मान समान आ रहे हैं। x और y के मान, x बराबर 0, y का मान 3, x का मान 4.5 और y का मान 0 आ रहा है, और यहाँ भी हमारे वही नंबर आ रहे हैं। देखो, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 4.5, y का मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो इस प्रकार होगा कुछ। तो आप क्या करेंगे कि x और y दो तल बना लेंगे इस टाइप से। ठीक है, देखिए बना रखा मैंने, जैसे x और y तल बना लिया, तो x अक्ष में आप जो है बिंदुओं को इस तरह से बांट देंगे। जैसे एक खाना होगा तो जैसे 1 बांट दिया, 2 बांट दिया, 3 बांट दिया, 4 5 6 इस टाइप से। ठीक है, ये x प्लस में होता है और इधर x माइनस में होता है। ठीक है, इधर माइनस में x और इधर प्लस में होता है। ऊपर y प्लस में होता है, नीचे y माइनस में होता है। ठीक है, तो ऊपर प्लस में गया है, देखो 1 2 3 4 5, तो पहला पॉइंट था उसमें 0,3, ये पॉइंट हो गया। 0,4.5 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो एक रेखा जब ये ऐसी गई, देखो दोनों पॉइंट समान आ रहे थे ना, तो एक रेखा ऐसी गई और दूसरी रेखा भी इसी प्रकार जा रही है। ठीक है, देख सकते हैं आप, देखो एक रेखा यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी रेखा भी इसी पॉइंटों से, इन बिंदुओं से होकर ही जा रही है। ठीक है,
इन दो बिंदु से होकर ही जा रही है। तो हमने ये तीसरा बिंदु भी ज्ञात कर लिया, खाली इसको दिखाने के लिए कि इन बिंदुओं से होकर ही जा रही है। ठीक है, 3 और 1 रख के भी हमने निकाल दिया इसका मान। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है प्रश्नावली, यानी अभ्यास शुरू होता है। तो ये अभ्यास देखिए अब क्या है। इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, जैसे आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है तो हम दोनों की आयु मान लेंगे। आफ्ताब की हमने वर्तमान आयु मान ली x वर्ष, पुत्री की हमने वर्तमान आयु मान ली y वर्ष। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष भूतकाल में जा रहा है वो। ठीक है, तो जैसे अगर हम पीछे की ओर जाएंगे तो हमारी आयु क्या होगी, घटेगी ना। जैसे अभी अगर हमारी आयु 15 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व पहले कितनी रही होगी, 8 वर्ष रही होगी। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु अगर हम निकालें तो x-7 और y-7। ठीक है, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का कितने गुना था, 7 गुना था। तो हमने वही किया है। देखो आफ्ताब की आयु ये हो गई, आफ्ताब की आयु हो गई x-7 और y-7 उसकी पुत्री की आयु हो गई। तो आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी, यानी गुणा 7 कर दिया। ठीक है, अब हमने सॉल्व कर लिया इसको, x-7 बराबर 7y माइनस 7-49। ठीक है, 7y को हम इधर ले आए और 7 या माइनस में ये इधर प्लस में आ गया। ठीक है, तो -49 में से +7 माइनस कर दिया हम, कितना बचा 42 माइनस का। ठीक है, क्योंकि बड़ा है 49 तो माइनस का 42 बचेगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। द्वितीय शर्तानुसार 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, देखो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु x+3 और y+3। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं अपनी पुत्री से कह रहा है आफ्ताब कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, देखो तो हम आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु का कितना गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु का 3 गुना 3 कर दिया। तो x+3 3y प्लस 3 9, तो x-3y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इन समीकरणों को हल करने, इन समीकरणों को भी हम हल करेंगे। पहली हमारी समीकरण थी x-7y इक्वल -42 और दूसरी समीकरण है x-3y इक्वल 6। तो इस समीकरण को जब हमने हल किया, x का मान 0 रखा तो x का मान 0 हो गया। तो बचा क्या, -7y -42, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 42 को काटा कितना आ गया 6, तो y का मान क्या मिल गया 6। इसी प्रकार जब हमने क्या रखा, x का मान 7 रखा, जब हम x का मान 7 रखेंगे तो 7 उधर जाएगा पक्षांतर में माइनस में, और -42 -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 49, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 49 को काटा कितना आ गया 7। ठीक है, अब इसी प्रकार हमने इस समीकरण का मान निकाल लिया। x का मान 0 करा तो y का क्या मिल गया -2, और y का अगर हमने 0 रखा, y का -2 कैसे मिला, x का 0 हो गया, -3y बराबर क्या मिल गया 6, x 0 हो गया, और माइनस इधर से हटा के हमने यहाँ लगा दिया, और 3 से अगर 6 को काटो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया -2। ठीक है, y का मान क्या आ गया -2, और y का 0 रखा तो x का क्या मिल गया 6। अब हम ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे इसका, हमने वैसे ही किया है। देखो x और y हमने एक तल खींच लिए दो, इधर हमारा x अक्ष हो गया, इधर हमारा y अक्ष हो गया। यहाँ x प्लस में रहेगा, यहाँ x माइनस में, और इधर y प्लस में रहेगा, नीचे y माइनस में। ठीक है, तो हमने पॉइंट मान लिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ भी हमने मान लिए हैं। ठीक है, तो पहली समीकरण में हमारे थे बिंदु 0,6 और 7,7, तो इन दो बिंदु से होके जाएगी रेखा। ठीक है, देखो रेखा खींच रखी है मैंने, इन दो बिंदु से होके जा रही है रेखा, सीधी रेखा होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, और दूसरा हमारा बिंदु था 0,-2 और 6,0, तो वो दूसरी रेखा जाएगी इन दो बिंदु से होते हुए। मैंने रेखा के ऊपर रेखा की समीकरण भी लिख रखी है। ठीक है, इस रेखा के ऊपर इस रेखा की समीकरण भी होनी चाहिए, तो वो भी हमने लिख रखा है। तो ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो हम मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, बराबर x रुपये है। ठीक है,
माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये है, माना एक गेंद का मूल्य क्या है y रुपये है। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 3 बल्ले और 6 गेंदें, तो 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, और दूसरी समीकरण बनेगी x + 2y बराबर 1300। ठीक है, तो अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो इन समीकरणों में हम हल करने के लिए मान रखेंगे। हमने x का मान रखा 700, तो हमें y का मान मिला 300। ठीक है, x का मान 700 रखोगे तो 7 कितना हो गया, 2100 हो जाएगा। 2100 को उधर आप माइनस में भेजोगे तो यहाँ बचेगा 1800। 1800 को 6 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, इसी प्रकार y का हमने 500 रखा तो x का क्या मिला, 300। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए, x का मान फिर हमने 300 रखा तो y का क्या मिला हमें, 500। ठीक है, इसी प्रकार हमने दूसरी समीकरण में भी x + 2y में भी x बराबर 700 रखा तो y का मिला 300, और x बराबर 300 रखा तो y का क्या मिला, 500। ठीक है, ये मान हमने इसमें रखे हुए हैं। जैसे x का मान 300 रखोगे तो 300 उधर पक्षांतर करोगे यानी 1300 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1000/2, तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, तो यानी y का मान क्या मिल गया, 500। दोनों रेखाओं, अब देखिए इनके जो दोनों मान आ रहे हैं x और y के दोनों रेखाओं के समान आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, 700 आ रहा है, यहाँ भी 700, 300 यहाँ भी 300, यहाँ भी 300, यहाँ भी 500, यहाँ भी 300, यहाँ भी 500। यानी ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। समपाती यानी एक के ऊपर एक रेखा होगी। ठीक है, यानी इन दोनों रेखाएं एक दूसरे को अतिव्यापित करेंगी। ठीक है, तो हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो ग्राफीय निरूपण के लिए पहले हमने इनका तल बना लिया, एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इनमें हमने मानों को मान लिया है। देखिए, ये हमने 100 मान लिया, 200 मान लिया, 300, 400, 500, 600, 700। इस प्रकार हमने यहाँ वाई में भी मान लिया, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, इस टाइप से मान लिया हमने। और इधर हमारा वाई माइनस में होता है, यहाँ एक्स माइनस में होता है। क्योंकि हमारे माइनस में मान नहीं आ रहे ज़्यादा, तो हमने इनको 300 तक ही लिया है, क्योंकि हमारा ग्राफ केवल इस साइड को बनेगा। ठीक है, प्लस की तरफ ही बनेगा, धनात्मक की तरफ ही बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा था 700 और 300, और दूसरा पॉइंट हमारा 300 और 500। तो हमारी रेखा देखो, एक रेखा भी जा रही है और दूसरी रेखा भी इन्हीं बिंदु से होके जा रही है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। ठीक है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। बीजगणितीय व ग्राफीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप मान लोगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लोगे x रुपये है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आप मान लोगे y रुपये है। ठीक है, तो आप समीकरण बनाओगे। तो पहली समीकरण जैसे आप बनाओगे तो क्या बन जाएगी, क्योंकि 2 किलोग्राम सेब यानी 2x हो जाएगा, और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर यानी y हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 160 रुपये। ठीक है, 160 रुपये। इसी प्रकार आप एक महीने बाद वो 4 किलोग्राम सेब यानी 4x और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। दूसरी समीकरण बन गई। दोनों समीकरणों के आप मान निकालोगे, जैसे हमने एक पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया था। ठीक है, आप इसको समझ के और इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, बाद में हम कल अपनी अगली प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो अगली प्रश्नावली करने से पहले मैंने आपको कुछ प्रतिबंध बताए हैं। दोनों रेखाओं के कुछ प्रतिबंध हैं, इनको आप याद करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, जैसे पहली 2 रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन आती है किन्हीं भी 2 रेखाओं में कि उनके जो गुणांक होते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इनके अनुपात, अगर इनके अनुपातों में कुछ रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए पहली रेखा है x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो जैसे A1/A2 यानी x का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1/3 हो गया। B1 B2 -2 और 4, -2 और 4। ठीक है, C1/C2 0 और 20। हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई होती हैं, और केवल कितना हल होता है, एक हल होता है। प्रतिच्छेद यानी एक बिंदु को काटती हुई जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक हल निकलेगा हमेशा। ठीक है, दूसरी बार 2x + 3y - 9 बराबर 0 और 4x + 6y - 18 बराबर 0। यहाँ पे भी देखिए, जब हम प्रतिबंध निकाल रहे हैं इनके A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, तो इनके जो अनुपात आ रहे हैं देखो, इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन प्रतिबंध में सेकंड वाली रेखाओं में हमारे तीनों अनुपात कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, क्योंकि 2/4 भी 1/2 होता है,
और 3/6 भी कितना होता है, 1/2 होता है, और 9/18 भी कितना होता है, 1/2 होता है। यानी A1/E2 और बराबर आ रहा है B1/B2 और बराबर C1/C2। तो ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं हैं। तो इनके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका x+2y -4 बराबर 0 और 2x+4y -12 बराबर 0। ठीक है। तो इसमें देखिए A1/E2 कितना आया, 1/2 आया, और B1/B2 कितना आया, 2/4 आया, और C1/C2 कितना आया, -4/12 आया। लेकिन इसमें देखिए दो कंडीशन तो बराबर आ रही है, बट तीसरी कंडीशन बराबर नहीं आ रही है। तो ये कैसी होती है, समांतर रेखाएं होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे और इसको याद करेंगे, बाकी आप पढ़ते रहिए। ठीक है।